नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, खुश और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, आज हम एक नई, खास और शक्तिशाली रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जो भी बातें आपके दिल और जीवन से रेजोनेट करें, उन्हें अपनाइए और बाकी को सहजता से जाने दीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भोलेनाथ की ऊर्जा से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। आपकी यह छोटी सी भागीदारी हमारी ऊर्जा को और भी शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले जो ये कार्ड मुझे दिख रहा है, प्रिपरेशन। ओके, देखिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चालबाज लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बड़ी ही अच्छी की। ठीक है, इन चालबाजों को आपने कैसे पागल बनाया, यह चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। एक बड़ा ही बेहतरीन अपने बुद्धिमानी का परिचय आपने यहां पर दिया। प्रिपेयर्ड लोगों को धूल चटाई। कुछ लोग हैं यहां पे, दो लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में काफी कस क्रिएट करने की कोशिश की। व्रत की एनर्जी रेत की एनर्जी है। यहां पर ये चालबाजी की इतनी प्रिपरेशन करके आए थे कि इन्हें ऐसा लगा था कि ये किसी भी मोड़ पर आपको डुबो देंगे, थोड़े पानी में भी आपको डुबो देंगे। ऐसा फुल कॉन्फिडेंस इनके अंदर था। बड़ी तैयारी करके आए थे। लेकिन यहां पे हुआ क्या? यहां पर देखिए, बहुत ही एक मिरेकल यहां पर क्रिएट हुआ है। इन चालबाजों को आपने इस तरह से पागल बना दिया ना कि सारे के सारे देखिए यहां पे आपस में देखिए कितना लड़ाई झगड़ा, रेत की एनर्जी है। एक दूसरे पे जैसे अटैक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे पागल लोग होते हैं ना, तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनका साथी कौन है, उनका दुश्मन का कौन है या उनका दोस्त कौन है। पागल तो पागल, जिसके सामने जो उनके पड़ गया पागलपन, उसी पर निकलने लगता है। तो ठीक, इनका सारा प्रिपरेशन यहां पे उलट गया और आपने इन्हें पागल बनाने का इतना सही तरीका ढूंढा, अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसा किया। इनकी सारी प्रिपरेशन यहां पे धरी की धरी रह गई। ये आपको डुबोने आए थे, पर आपने तो इन सारे लोगों को पागल बना दिया। यहां डूबने डुबाने की तो बात ही खत्म। एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे, खुद पागल बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी लड़ाई झगड़ी रेत की एनर्जी है। जितना भी इन्होंने मेहनत किया था, यह सारी असफल इनकी हो गई। यहां पर रात की नाइट की एनर्जी है, काफी ज्यादा। यहां पे देखिए एक भयानक सा मंजर इन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन की थी आपकी जिंदगी में लाने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी ना लड़ाई झगड़ों से भर जाए और आपके घर के लोग या लोगों में उनकी जमीनें और आपके, अगर ये फैमिली मेंबर्स हैं, तो वह टुकड़े टुकड़े में बट जाए। इंसान नहीं, जैसे कि एक फैमिली में 2 भाई, 3 भाई जो भी है आपस में, इन लोगों ने फैमिली मेंबर्स को अलग अलग करने की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन की थी। बहुत तगड़ी आपके पीछे साजिश रची थी कि आपका घर ना, जो काफी एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले हैं, फैमिली में जो सुख शांति यहां पे बनी हुई है, उसको एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करवा के, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, यानी कि जैसे घर में जब बंटवारा हो जाता है ना, तो दिलों के भी बंटवारे हो जाते हैं, सिर्फ जमीन के और घर के प्रॉपर्टी का ही बंटवारा नहीं होता। जिस भी फैमिली में बंटवारा होता है ना, तो वहां पर दिलों में भी बंटवारे हो जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी राजनीति, इनकी बहुत बड़ी चाल आपने फेल कर दी। आपने इन्हें कैसे पागल बनाया,
ये चारों तरफ ये चर्चा गूंज रही है। हर एक इंसान आपकी चालाकी, आपकी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। यहां तक कि आपकी फैमिली भी बहुत ही आपसे अक्के बुद्धिमानी से काफी नतमस्तक है कि अगर आपने ये बुद्धिमानी नहीं दिखाई होती तो आज आपका घर टुकड़े टुकड़ों में बट जाता, आपके लोग टुकड़े टुकड़ों में बट जाते। यानी कि फैमिली में या यह चीज भी हो सकती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ने यह चीजें करने की कोशिश की थी कि दोनों अलग अलग हो जाए, और दिन रात इस तरीके की लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश इन्होंने आपकी जिंदगी में की थी। प्रिपरेशन कई चीजों में इन्होंने किया था। यहां पे मुझे कुछ डार्क एनर्जीज भी दिख रही हैं। न्यू मून के समय का मुझे यह नजारा दिख रहा है। इस समय पे भी इन्होंने आपके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का प्रयोग बहुत तगड़ीडिडा किया था, लेकिन आप यहां पे प्रोटेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड। यह न्यू मून हो, ये काले लोग हो, काले जादू हो, पीला जादू हो, कोई नेगेटिविटी हो, जिसकी प्रोटेक्शन यहां पे खुद एंजल्स कर रहे हैं, जिसकी बच्चों की प्रोटेक्शन, जिसकी फैमिली की प्रोटेक्शन माता पिता शिव शक्ति की एनर्जी अगर कर रही है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहां पर प्रोटेक्टेड हैं। इनका किया हुआ कुछ भी आप पर हावी नहीं हो सका, और आपने अपनी बुद्धिमानी से इन चालबाजों को बुरी तरीके से पागल बना दिया। अब ये खुद आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा इन लोगों के बीच में आपने फूट डाल दी है, और ये फूट डलवाने वाला कोई और नहीं, एंजल्स हैं। आपके दिमाग को ऐसा घुमाया एंजल्स ने कि आपने इन लोगों के बीच में किसी तरह की ऐसी फूट डाली, ऐसी बुद्धिमानी दिखाई कि ये आपस में आपकी जिंदगी कहां तो उजाड़ने चले थे, कहां अब अपनी जिंदगी उजाड़ने पे लग गए। सारी एनर्जी बैकफायर हो गई, सारी की सारी। और यह अब आपस में यहां पे इनकी लड़ाई झगड़े एक दूसरे से बिल्कुल भी, इनकी ऐसा एक दूसरे पर ना दोषारोपण इनका भयंकर तरीके से चल रहा है। भयंकर तरीके से इन्होंने आपकी जिंदगी में ताक झाक करने की बड़ी क्यूरोसिटी इन्हें थी, तो आपने इनका इनाम इनको दे दिया। काफी बुद्धिमान इंसान हैं आप, और देखिए इसीलिए ना ईश्वर भी आपका साथ देते हैं हमेशा, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमानी का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सही वक्त पे, सही समय पे, सही जगह पे आपने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, और जो आपको तोड़ने आए थे इन चालबाजों को ही आपने अच्छी तरीके से तोड़ दिया। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, और इनकी जिंदगी ऐसी हेल बन गई है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। और चारों तरफ जो आपने अपनी फैमिली बचाई, अपनी जिंदगी बचाई, इनके इन चालबाजों से जो बहुत कुछ आपका बर्बाद कर सकते थे, बहुत कुछ तबाह कर सकते थे, तो जो आपने पलटवार किया, इसकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या कमाल का दिमाग आपने पाया है जो आपको आया था प्रिपेयर्ड होके बर्बाद करने। आपने उसकी जिंदगी यहां दांव पे लगा दी, और अब ये जो प्रिपरेशन करके आए थे ना आपकी जिंदगी में तबाही मचाने, अब इनका मजाक जगह जगह पर उड़ाया जा रहा है। मिमिक्री यानी ये ना मजाक के पात्र बन गए, हंसी के पात्र बन गए। इसीलिए इन्हें और क्रोध आ रहा है और गुस्सा आ रहा है कि ये जो करने निकले थे वह चीजें कैसे पलट गईं। क्योंकि यहां पर आपके साथ बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, और इन्हीं शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको यह प्रेरणा दी आपके अंदर से कि कैसे इन सबको आपस में पागल बना के लड़ा देना है। तो आपने वही किया, और इनका मजाक जगह जगह बन रहा है, और इन्हें और उसी पे गुस्सा आ रहा है यहां पे जो आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। आपका नाम जो हो रहा है कि कैसे आपने अपनी खुद की मदद की। तो अभी इनके जिंदगी में ना सिर्फ जलन के सिवा, गुस्से के सिवा कुछ भी मुझे यहां पर दिख नहीं रहा है। और ये लड़ाई, ये झगड़े, ये दोषारोपण, एक दूसरे पे आरोप लगाना, यानी कि जो आपकी जिंदगी में तबाही मचाने आए थे
वो इनकी जिंदगी में मच चुका है। इन्हें यह सोचना होगा कि अब इन्हें ये चीजें सोचनी होंगी कि कहां तक बिना सोचे समझे, बिना जाने हम किसको कहां तक गिराने की कोशिश करें या ना करें। अब इन्हें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस जो तैयारी इनकी थी वह पूरी पलट गई है। अभी यह पूरी तरह अग्रेशन में है। ये जो भी थे यहां पे चालबाज, बहुत चालाकी चलने वाली, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करना, तबाह करना के इनकी चालाकियों ने न बहुत लोगों को छू चुना लगाया है पहले ले भी, और अभी यह आपके साथ करने वाले थे, मगर आपने ना इनकी हेकड़ी खुद ही निकाल दी, क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति ऊर्जा है और इसका इन्हें कोई भी खबर नहीं है। अब इन्हें हर चीज के बारे में सोच समझ के निर्णय ले लेना होगा, तभी यह अपनी जिंदगी में इन चालबाजियों को अंजाम दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहले पर दहला कभी पड़ सकता है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, है ना? जैसे ही सर का सर मुंडवाया, बाल छिलवाया, तुरंत बर्फ पड़ गई, तो सोचिए ओले पड़ गए। तो यही है, जैसे आपकी जिंदगी में ये लोग अपनी चालबाजी करने के लिए प्लान बना के आए, और आपने क्या किया? यहां पर चालबाजों को आपने इस तरह से पागल बनाया कि ये चारों तरफ आपकी चर्चा की, चारों तरफ गूंज हो रही है, आपकी ही चर्चा चल रही है, और यह इन्हें और भी ज्यादा अग्रेशन में ला रहे हैं। तो यहां पे हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे ताकि हम थोड़े से और क्लियर कर सकें हर चीजों को। तो चलिए, मैं पहले आपको कुछ नंबर्स और एज भी बता दूंगी, नहीं तो ये कार्ड्स जब रख जाएंगे तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, मैं 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहां पे कुछ एज भी निकल के आई है, 3-3, 3-7, 4-7, 3-8, 5-4, 4-4, ये एज है, निकल के आई है। आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है, ये जो चालबाज लोग, इनकी किसी की भी एज हो सकती है। जो ये लोग आपस में 2 लोग हो सकते हैं, इनमें से एज किसी की हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए आगे क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या होने वाला है प्लीज। हम 3 ऑन ऑफ स्वर्ड्स। तो देखिए, इनके दिल बुरी तरीके से टूट चुके हैं, घायल हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपने 3 खंजर इनके दिल में घोंप दिए, क्योंकि घोंपने यह आए थे, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमानी से ये चीजें इनके सीने में घोंप दी। और किसकी प्रेरणा से आपने ये खंजर घोंपा? ये यहां पे आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा जो है, यहां पे जो एक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई थी, ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की कहिए, शिव शक्ति ऊर्जा की, उसने ही ये सारी चीजें आपसे करवाई हैं। अब इनका बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के सीने को छलनी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खंजर घोंप रहे हैं। एक दूसरे पे भरोसा टूट गया है, क्योंकि इनकी की हुई मेहनत सब यहां पे पानी में फिर गए। ये एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। यहां पर देखिए, अब किसी को धोखा देने का, किसी को चीट करने का, किसी की जिंदगी में चालबाजियां करने का कितना दर्द होता है, यह इन्हें महसूस हो रहा है इस तरीके से, पूरी तरीके से। और यहां पे यह इतना दर्द इन्हें दे रहा है कि इनकी सारी, क्योंकि पूरी दुनिया में, या तो गली मोहल्ले में जहां भी ये रहते हैं, जिस जगह पे इनका इतना मजाक बन रहा है ना, जिसका कोई जवाब नहीं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। जितनी भी क्यूरोसिटी थी आपकी जिंदगी में इन्हें जानने की, वह सारी की सारी यहां पे ध्वस्त हो चुकी है। देखते हैं और क्या है, इनकी जिंदगी में सिर्फ रेत के सिवा, लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। यहां पे द एम्परर, ये कोई एज में देखिए, जो इनके मुखिया है ना, जो ये सारी चीजें करवा रहे थे, वह आपसे एज में बिडे हो सकते हैं। हम एज में आपसे काफी बढ़ते हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है। और यह इस इंसान की इतनी इज्जत थी ना, सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और इन्होंने ना पहले भी आपके साथ बहुत चालें चली हैं, लेकिन इस बार आपने इन चालबाजों को ना ऐसा पागल बनाया ना कि यह चर्चा चारों तरफ फैल गई। और इनकी बेइज्जती तो पूछिए ही नहीं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आइसोलेट हो जाए, चुपचाप एक कमरे के अंदर बंद हो जाए, क्योंकि यह गए थे कुछ करने, हो गया कुछ। तो इसीलिए इन्हें बहुत ज्यादा यहां पे एक शर्मिंदगी की महसूस हो रही, और यहां पे एंजस का भी बहुत साथ आती है। एंजस ने भी आपके साथ तलवार ले इस कार्य में आ ही गए, और जिसके कारण ना एंजस ने आपका साथ दिया और इस कामयाबी में, आप इस इनको पागल बनाने में, ना एंजस ने भी आपका बहुत साथ दिया। एंजस ने भी आपको जीत दिलाई, जो यह आपको हराना चाहते थे पूरी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है जस्टिस। ओके, क्योंकि आपकी जिंदगी में जस्टिस होना ही था। पहले भी इन लोगों ने कई बार चालाकियां चली हैं, कई बार चालबाजियां चली हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप को भी तोड़ने की इन्होंने कोशिश की थी। ये जो लोग भी हैं, आप देख लीजिएगा। और यहां पे पैसे से रिलेटेड कुछ चीजें, कोई आपकी डील थी जिसको इन्होंने नाश टक करने की कोशिश की कि वो डील फंस जाए, आपका पैसा फंस जाए। आप यहां पे पैसे के लिए काफी जगल करें। ऐसी चीजें इन्होंने पहले भी आपके साथ की थीं, लेकिन उनमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी जस्टिस का समय आ गया, इसीलिए इनकी ये डील क्रैक ही नहीं हो पाई। और ये पूरी तरीके से ना आपने इन चालबाजों को, क्योंकि यहां पे शिव शक्ति ऊर्जा ने, एंजस ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। आप देख सकते हैं, आपकी फैमिली की रक्षा हुई, आपके बच्चों की रक्षा हुई। यहां पे एंजस ने आपका साथ दिया, जीत आपकी हुई। और ये हंसी के पात्र बने, क्योंकि इन्हें ये जस्टिस के रूप में, ये न्याय न्याय इनकी जिंदगी में मुंह दिखाने के कहीं काबिल ही नहीं बचे। हर जगह इनकी, हर जगह आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। लोग आपकी वाहवाही जितना ही कर रहे हैं ना, उतना ही यह जल रहे, उतना ही लड़ रही है आपस में कि क्यों हमने यह चीजें की, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं किया होता तो कम से कम इज्जत तो बरकरार रहती। तो अब यह तीन तलवारों का दर्द, धोखे का दर्द भी अब महसूस हो रहा। इन्होंने पहले पर आपको धोखा दिया, लेकिन अब समय आया जस्टिस का। इसीलिए आपका साथ यहां पे दिया गया, और आपने इन्हें पागल अच्छी तरीके से बना भी दिया। और पूरी तरीके से अब आप लोगों में एक आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है, आपका नाम गूंज रहा है। लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि इन ये जो है ना चालबाज लोग, सिर्फ आपके साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी इन्होंने किया था। लेकिन अच्छे से अगर इन्हें सबक सिखाया है तो आपने सिखाया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय। आज की एनर्जी उतरते ही सबसे पहले जो साफ दिखता है वह यह है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे काटने की कोशिश कर रहा है। और वही कोशिश अब खुद एक महासंग्राम बन चुकी है। कार्ड्स की लाइनअप में सबसे पहले नेग्लेक्टेड सामने आता है, और यह सीधा बताता है कि आपकी वैल्यू को जानबूझकर इग्नोर किया गया, आपकी सच्चाई को जानबूझकर साइडलाइन किया गया, और आपकी इमेज पर चोट करने के लिए एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसमें आपको कम दिखाया जाए। लेकिन नेग्लेक्टेड सिर्फ नेग्लेक्ट नहीं दिखाता, यह उस गिल्ट को भी दिखाता है जो अंदर ही अंदर पकने लगा है। क्योंकि किसी का हक दबाकर जो खेल खेला जाता है, उसमें अंत में दबाने वाले का हाथ भी कांपता है। और आज वही कांपती हुई एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। इसके ठीक बगल में अंडरस्टैंडिंग है, और यही कार्ड पूरी कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि जहां एक तरफ आपकी इज्जत उछालने की कोशिश चल रही है, वहीं अंडरस्टैंडिंग बताता है कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं, उन्हें चीजें समझ आ रही हैं, उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि बात सच की नहीं थी, बात मकसद की थी। और जब किसी ग्रुप में एक भी इंसान समझने लगे कि
यह मैनिपुलेशन है तो खेल का बैलेंस बदल जाता है। आज एनर्जी यही कह रही है कि जो लोग आपकी पीठ पीछे बैठकर बातें बना रहे हैं वे अब आपस में ही फंस रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उनके बीच सस्पेशन पैदा कर रहा है।